अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक है, खैरियत से हो, सदा सलामत रहो। चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं नए लेक्चर के साथ। तो आइए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। गौर से देखिए, तारीख़ चूँकि हमारे तख्ती का हिस्सा है तो पहले तारीख़ लिख लेते हैं, ठीक है? गौर से देखें और बेटा आप भी तारीख़ लिख कर करें। जो जिस तारीख़ पे आप अपना मश्क करते हैं तो वही तारीख़ लिख कर करें, क्योंकि तारीख़ से आपको याद होता है कि मैंने कितने दिन में कितनी इम्प्रूवमेंट की है। जो आप इस तारीख़ को यानी मतलब आज जो तख्ती आप लिख लो तो यही तख्ती आप पहली मर्तबा लिख रहे तो ये आप एक जैसे लिखोगे। जब आप इस तख्ती को 10-12 दिन बाद या मतलब महीने बाद लिखोगे तो फिर आपकी लिखाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई होगी, ठीक है ना? और इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि आया मेरी प्रैक्टिस से या मेरे काम करने से इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई हो तो आप अपना इस्लाह करें, ठीक है? तो तारीख़ लिख कर करें। हमारे इस मश्क में या मतलब जितनी भी हम मश्क करवाते हैं उसमें एक भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। बस ये है कि बाज़ चीज़ों की मसलहत ज़ाहिर होती है, बाज़ चीज़ों में पोशीदा होती है, लेकिन कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर उसमें होता है। अच्छा, हरूफ तहज्जी अपना हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है? तहज्जी ता, हाय हवज़, जीम और या, ठीक है? इसको अंडरलाइन भी करें आप। आज का जो हमारा हर्फ है तो वो है खाए खल्क़ी, यानी नुक्ते वाली खा, ठीक है? तो ये भी जीम ही की तरह हम लिखते हैं। पहले लंबे नोक से मार्कर या पेंसिल के लंबे नोक से सर जीम लिख के यानी सर खा लिख के, ठीक है? और उसके बाद दायरा शामिल करें ऐसा, और ऊपर नुक्ता, ठीक है? फिर देखें, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ कि लाइंस के दरमियान आ जाया करे ऐसे। बाकी शेप वगैरह इसका एक जैसा ही होगा, साइज़ में कमी बेशी आ सकती है इस तरह। हाँ, ठीक है? फिर देखिए, बीसवीं शक्ल का दायरा इस तरह से, पहले ये, ठीक है, ऐसे सारे खा और उसके बाद ये दायरा आधा इस साइड से और आधा इस साइड से, ऐसा। पहले ये और उसके बाद ये, देखिए ऐसे। ये इकट्ठा लिख के, ठीक है? और इसको फिर आप दो हिस्सों में भी लिख सकते हो। हाँ, ठीक है? तो अब देखते हैं पेंसिल पर भी लिखते हैं कि हमारे आज का मश्क पेंसिल पर किस तरह से होगा। दूसरी बात यह है कि इन बातों का आप ख्याल रखें कि जब भी आप मश्क करते हो आपके हाथ तक जाते हैं या मतलब जहन तक जाता है, आंखें तक जाती है, इंसान है, तो आप रिलैक्स हुआ करें और रिलैक्स हो के भी बैठ जाया करें क्लास के लिए, और रिलैक्स हुआ करें क्लास के दौरान भी। आप जब तक जाए, उंगलियां तक जाए, तो उसको, ये हाथ हैं तो इस तरह आराम आराम से और फिर इस तरह ऐसे इसको एक्सरसाइज दिया करें जब आपकी उंगलियां तक जाए, ठीक है? दोनों हाथों को। लेकिन स्पेशली आप दाएं हाथ से लिखते हो तो दाएं हाथ को, और अगर बाएं हाथ से लिखते हो तो बाएं हाथ को, ठीक है? और उंगलियों को फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा, ज़्यादा प्रेस ना करें। अपने सर को आगे और पीछे की तरफ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए करें, ठीक है?
और दाएं जानिब और बाएं जानिब 2-3-4 मरतबा। और जब आप लिकाई करते हो, लिकाई करते वक्त आपकी नज़र जब तक जाए तो लिकाई बंद कर दें, और बंद करने के बाद आप कम से कम कुछ देर के लिए आगे दे कि आपकी नज़र दूर तक पहुँचे, सामने दीवार पर या मतलब आसमान की तरफ देखे कि आपकी नज़र खुल जाए। ठीक है, तो इससे आपकी आंखें थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए आप पेज की तरफ जाते हैं, ये प्रैक्टिसेस इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। पेंसिल से लिखाई करते वक्त भी यही बातें आप जहन में रखें कि जब और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं राइटिंग करूँ तो आप मेरे वीडियोस में मेरे हाथ की तरफ देखें और अपना फोकस नेप पर रख के कि कैसे ये हर्फ बनते हैं, कैसे ये अल्फाज बनते हैं। ठीक है, तो पहले तारीख़ लिखते हैं। सही, पहले लाइन में आप तारीख़ लिख के इस तरह। ठीक है, अब ये वाला लाइन खाली छोड़े और इन दो लाइन में आप इन लाइंस में हम अपना हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। पेंसिल को आप पेंसिल की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि पेन और मार्कर का निब तो मतलब वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो ख़राब नहीं होता। और पेंसिल से तो हम इसी निब से यानी इसी लिड से लिखाई करते हैं, तो इसका ये पोजीशन ये चेंज होता जाता है। तो आप इसको मतलब ऐसे ऐसे लिख रहे हो तो इस तरह कर सकते हो, इस तरह लिखते हो तो इस तरह कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका लंबा निब यानी लंबा नोक और छोटा नोक ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरिएबल होता है, चेंज होते हैं। तो इसको आप दरमियान लिखाई चेंज कर सकते हो। तो है जी, इसको अंडरलाइन करें पेंसिल और फुट के ज़रिए। डबल अंडरलाइनिंग करें, लेकिन फुट के मदद से करें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आज का हर्फ लिखते हैं। तो आज का हर्फ है ये लाइन छोड़े इधर लिख के खाए खल्की। जिस तरह हमने जीम लिखा था, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जीम का नुक्ता जीम के अंदर और इसका नुक्ता इसके ऊपर, ऐसे। ये बीजवी शक्ल में गोल। जीम और खे या छे की तरह आप ये हर्फ भी अगर आप छोटा लिख सकते हो तो छोटा भी लिख सकते हो, अगर बड़ा लिखना चाहो तो फिर ये तख्ते कुर्सी लेकर और यहाँ से स्टार्ट लिया करें ऐसे बड़ा। लेकिन चूँकि ये छोटा लिखना हाथ की गिरफ्त में इजी होता है, तो खैर है आप पहली स्टार्ट में छोटा लिखा करें ऐसे, बड़ा फिर इस तरह होगा, यानी दो लाइंस में। ठीक है, और छोटा ऐसे
ये साइज़ का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ बच्चों को ये मसला होता है कि वो नज़र उसकी कम होती है या कोई और मसला होता है, तो वो छोटा नहीं लिख सकते। तो इसलिए अगर वो बड़ा भी लिखना चाहे तो वो फिर 2 लाइन में लिखते हैं और वो इस तरह होगा जैसे कि ये है। तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख के वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। आप ऐसा ही समझे कि हम स्कूल में बैठे हुए हैं, हम आपके टीचर्स आपके साथ हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला हमारे हामी नासिर हो। मसनून दुआएं, तिलावत, नमाज इसकी पाबंदी करें। हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक और नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।